के लौटा हूँ तो क्या देखता हूँ, जब उसे देख के लौटा हूँ तो क्या देखता हूँ, शहर का शहर मुझे देखने आया। तमाम उम्र तेरे दर पे यूं गुजारा करूं, जब उठे मेरी नजर मैं तेरा नजारा करूं। खुदा ना खास्ता मेरी नजर अगर लग जाए तो अपनी जान से तेरी नजर उतारा करूं। खुदा ना खास्ता मेरी नजर अगर लग जाए तो अपनी जान से तेरी नजर उतारा करूं। बहुत सुकून के साथ बैठे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं माशाअल्लाह। भाई सज्जाद भाई यहाँ और लोग इतने आ गए हैं, इतने गुलामाने हुसैन आ गए हैं कि कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं, जगह भी कम पड़ गई है। और जो गाड़ी खड़ी है उनसे भी गुजारिश है गाड़ी वालों से कि अपनी गाड़ियों को हटा लें, अब वहां कुर्सियां पड़ेंगी माशाअल्लाह। ठीक है, गाड़ी हटा लें, जिनकी गाड़ी है थोड़ी पीछे कर लें, वहां कुर्सियां पड़ेंगी माशाअल्लाह। अब इधर देखें आप, नहीं देख लीजिए मजमा, कल को आपको बताना भी है, इतना मजमा आया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। एक बात सुन लें आप हजरात, बहुत खामोशी के साथ, 1 या 2 मिनट लगेंगे, लुत्फ बहुत आएगा आपको। शरीफ भाई, सज्जाद भाई, एक शख्स सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचता है, कहता है हजरत इमाम हुसैन के दौर में मैं नहीं था जब 72 जानिसार उनके साथ गए थे, मैं भी होता तो शहीद होकर जन्नत हासिल कर लेता, लेकिन नहीं था। आप उनके लाडले हैं, बेटे हैं, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, आप मुझे मुरीद कर लें, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, 2 काम हैं जो मैं नहीं छोड़ता हूँ। गौसे आजम ने कहा वो 2 काम कौन से हैं? कहा एक तो काम यह है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। दूसरा काम यह है कि नमाज नहीं पढ़ता हूँ, वो भी नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम बोले और मुझसे मुरीद होना चाहता है? बोले हाँ मुरीद होना चाहता हूँ, मुरीद कर लीजिए, और ये दोनों काम नहीं करूंगा। गौसे आजम ने दुआ की, अल्लाह इसको नमाज की तौफीक अता फरमा और चोरी से बचने की तौफीक अता फरमा। कहा ठीक है, एक शर्त मेरी है। गौसे आजम ने कहा, उसने कहा वो क्या? कहा वो ये है कि जब अजान का वक्त होगा तब तुझे अजान पढ़नी होगी। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। ठीक है, आपने मेरी 2 शर्तें मान ली, मैं आपकी एक शर्त मान लेता हूँ, जब अजान का वक्त होगा मैं अजान पढ़ दूंगा। घर पर गया, अजान का वक्त होता पढ़ देता, मस्जिद में जाता ही नहीं, घर पर पढ़ देता अल्लाह अकबर। है नहीं, घर के लोगों ने कहा यार कमा धमा कर लाते थे, ये कौन सा काम अपना लिया कि अजान का वक्त होता है जाते ही नमाज पढ़ने भी नहीं जाते, घर पर अजान पढ़ देते हैं। कहा ठीक है, 3 दिन हो गए, होने के बाद बगदाद शरीफ में जो सबसे अमीर घर था उसके घर पर रात में पहुंचता है दीवार कूद कर, और वहीं पहुंचता है जहां खजाना रखा हुआ था। खजाना भरता है, अपने थैले में लेकर चलता है। देखा तो गौसे आजम की बात है, याद आ गई, जब अजान का वक्त हो, अजान पढ़नी है, उस वक्त फज्र का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह। वहीं पर उसने वो खजाना रखा और अजान पढ़ना उसी के घर पर शुरू कर दी। घर के लोग सब जाग गए, बोले अरे लगता है आज अल्लाह का वली घर में आ गया, आज अल्लाह का वली घर में आ गया जो फज्र में हमारे घर पर आकर अजान पढ़ रहा है। सारे लोग उठ गए, बोले आज कोई नेक बंदा अल्लाह का वली आया है, सब उठो। नौजवान बूढ़े बच्चे सबको उठा दिया, वुजू पर लगा दिया, कहा नमाज पढ़ो। उसने अजान पढ़कर फारिग हुआ तो देखा चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। अब मरता क्या नहीं करता, उसने कहा चलो 2 रकात मैं भी पढ़ लेता हूं। उसने 2 रकात नमाज पढ़ ली और पढ़ने के बाद जैसे ही सलाम फेरा है, पीछे देखा तो 2 सफ़े लगी हुई है। क्या मामला है? कहा हजरत नमाज आपको पढ़ाना है। कहा अरे, कहा मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। कहा नहीं, आप अल्लाह के वली हैं। उसने कहा ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। अरे मैं चोर हूँ, चोरी कर। कहा नहीं, आप अल्लाह के वली हैं, इतनी मजाल किसी के अंदर है ही नहीं कि यहाँ आकर अजान पढ़ दे। आप अल्लाह के वली हैं, आपको हम जाने ही नहीं देंगे। मरता क्या नहीं करता। उसने कहा ठीक है, अच्छा सफ़े लगा लो। लगाई, नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद जैसे ही दुआ की है और करने के बाद दुआ से फारिग हुआ है तो क्या देखा कि पूरा घर हाथ पैर चूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है। गौसे आजम अपने हुजरे से कह रहे हैं एक मुझसे वादा करके आज फंस गया, एक
वादा किया था मुझसे आज फंस गया है। और वो उस घर पर कह रहा था, वाह गौसे आजम, वाह गौसे आजम, आपने किस काम पर लगाया है। जिंदगी में मैंने एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो पूरा घर मेरे हाथ और पैर चूम रहा है। अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगूंगा तो पूरी दुनिया मेरे कदमों में झुक जाएगी। सुभान अल्लाह, जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे, या हुसैन। या हुसैन, और ऊंची आवाज में बोले, या हुसैन। या हुसैन। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, अगर फकीह हुसैनी है यहाँ पर, मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाले यहाँ बैठे हैं, तो मेरा दावा है मेरे शेर को सुनने के बाद कोई खामोश नहीं रहेगा। मुझे शेर सुनाने का हुनर आता है, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। जिसको सुभान अल्लाह कहने का हुनर आता है वो सुभान अल्लाह कहे, और जिसको नारा लगाने का हुनर आता है वो नारा लगा। अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करे कि जो नबी के नाम पे मरता नहीं, सुभान अल्लाह, जो नबी के नाम पे मरता नहीं, ये मतलब है। इसको चाहे बोलकर सुने या खामोशी से सुने, आपकी मर्जी है। लेकिन इसके बाद में जो शेर आएगा उस पर पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोलेगा सुभान अल्लाह। पहले शेर आने दीजिए कि जो नबी के नाम पे, जो नबी के नाम पे मरता नहीं वो ज्यादा देर टिक सकता नहीं। जो नबी के नाम पे मरता नहीं वो ज्यादा देर टिक सकता नहीं। और जो अली का नाम लेने वाला है वो किसी के बाप से डरता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। जो अली का नाम लेने वाला है। कितने लोगों के नारा याद है, जरा वो खड़े होके नारा लगा दे। दो चार लोग इधर से खड़े हो जाएं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जो नबी के नाम पे मरता नहीं वो ज्यादा देर टिक सकता नहीं। और जो अली का नाम लेने वाला है वो किसी के बाप से डरता नहीं। और बेनिशा हो जाओ उनके इश्क में, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं। बेनिशा हो जाओ उनके इश्क में, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं। और गमे हयात से, गमे हयात से आखिरी मिसरा सुन ले। अपने हाथों को उठाकर बोल दे, या अली। और ऊंची आवाज में बोले, या अली। के गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, अली के नाम से खुद को संभाल लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, अली के नाम से खुद को संभाल लेता हूँ। किसी अमीर के आगे जबान क्यों खोलूं, मैं अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी अमीर के आगे जबान, किसी अमीर के आगे जबान क्यों खोलूं, मैं अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूं। आइए हजरात, जैसा मेरे सज्जाद भाई और शरीफ अख्तर का हुक्म हो रहा है, मैं मेरे रसूल पर आप देख रहे हैं इल्म फजल का एक अज़ीमुश्शान कोहे हिमाला, शरीयत और तरीक़त की पाकीज़ा बागो बहार किसी शख्सियत सज्जदी आकाई मौलाई खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा शाह सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला में मेरे रसूल पर मौजूद हैं। लेकिन ये हुक्म हुआ है कि उनसे पहले पहली मर्तबे आपके दियारे मोहब्बत में आने वाला लहजा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आवाज की धूम मचा देने वाला शायर शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना भाई इस्लाम बरकाती को आपके हवाले कर। क्या इरादा है आपका? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आइए वो लहजा है, मैं चाहता हूँ ऐसा नारा लगाए, उस नारे के जरिए से इतनी मोहब्बतें दे दे, इतनी मोहब्बतें दे दे, जब वो लहजा आपके शहर से जाए तो अपना दिल आपके शहर में छोड़ कर चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, कहीं से कमजोरी नहीं होना चाहिए, वरना मैं बता दूं मुझे कई हजार शेर याद है। इसलिए पूरा मजमा जरा दोनों हाथ फिजा में लहरा कर बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे और अपने नारे से ये बता दे कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे और जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारी रगों में भी हुसैनी खून बहता है, जहां करबला देखेंगे वहीं शब्बीर लिख देंगे। इसी जज्बे के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहराए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने शाहजी, नारे तकबीर, सरजमीने माधो टांडा,
माधव टाडा के मुसलमान अहले सुन्नत की जानिब से मैं उनको आवाज देता हूं कि हम भी तो देखें, हम भी तो देखें तेरा तर्जे वफा क्या है, जिस पे मरता है जमाना वो अदा क्या है।